डियर स्टूडेंट्स, आज है 8 फरवरी, लेकिन हम लोग एक दिन पहले का यानी 7 फरवरी का दैनिक भास्कर आज रिव्यू करेंगे और देखेंगे कुछ पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर से हम कहेंगे कि डेली आपको 10 करंट अफेयर्स नोट करना है, चाहे आपको एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़े। अगर यहाँ से 10 क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आपको एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, लेकिन 10 करंट अफेयर्स आपको नोट करना है। आइए देखते हैं पीटी और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दैनिक भास्कर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। हालांकि पैरेलल हिंदुस्तान में भी ऐसे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग दैनिक भास्कर देख रहे हैं। सबसे पहले तो जो पहला पेज है उसके बाईं तरफ पीटी के लिए एक सुपर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा मिला। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है एग्जामिनेशन में देख सकता है। गोल्डन वीजा जिसे भी मिलता है वो 10 वर्षों तक यूएई में रह सकता है। ये यहाँ पर गोल्डन वीजा का महत्व है। चलिए नेक्स्ट, इसके बगल में ही एक और पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन ये क्वेश्चन भी बन रहा है और ये है अमेरिका से एक सस्ती डील प्रीडिटेटर ड्रोन भारत ने खरीदने का एक डील किया है। 18 प्रीडिटेटर ड्रोन। इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना है कि एग्जामिनेशन में आ सकता है कि प्रीडिटेटर ड्रोन भारत ने किस देश के साथ खरीदा है, तो अमेरिका के साथ। इतना याद रखना है। ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर आज एक बड़ा क्वेश्चन है और ये है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता, इस पर बिल पेश हुआ है। जब बिल आ गया है तो ये विधानसभा से पास भी हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में ये बिल आया है। पहला भारत का राज्य स्वतंत्रता के बाद, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति, विरासत, इन पर सभी धर्मों के अनुयायियों पर एक समान कानून लागू होगा। अब पूरे देश में एक कानून होगा और वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। पैतृक संपत्ति में बंटवारा कैसे होगा इसको समझ लेना। अगर आप समझ सकते हैं यूसीसी किन पर प्रभावी होगा, विवाह के लिए क्या नियम है, मुस्लिमों पर भी लागू होगा, विवाह विच्छेद के क्या प्रावधान है, लिव इन रिलेशनशिप पर, तो काफी कुछ है यहाँ पर पढ़ने और समझने के लिए। इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहला कानून, पहले से ही कानून गोवा में लागू है। गोवा में स्वतंत्रता से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। बीच के पेजेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, यहाँ तक के संपादकीय में भी आज ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कल स्पोर्ट्स पेज पर एक इंपॉर्टेंट खबर है और ये है बिहार में नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप चल रहा है। नेशनल स्कूल चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर का चैंपियनशिप है चेस का, शतरंज का, स्कूल लेवल का। 12वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप कहाँ चल रहा है? पटना में चल रहा है। तो ये याद रखना है, पटना में नेशनल स्कूल चैंपियनशिप आयोजित हुआ। नेक्स्ट आइए, एक और अच्छा क्वेश्चन है पीटी का वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से और ये है इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। ये कहाँ मनाया गया है? इंडिया एनर्जी वीक गोवा में। याद रखिएगा, पीएम ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। इंटरेस्टिंगली तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश बन गया है भारत। टॉप पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है, कहीं कहीं पर चाइना भी लिखा रहता है टॉप पे, लेकिन टॉप पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड में भारत एनर्जी कंज्यूमर कंट्री बन चुका है। ये तो वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट एक और आइए देख लेते हैं जो थोड़ा सा टर्म है, ध्यान में रखना है। डिजिटल नोमेडिज्म। नोमेड का मतलब होता है खाना बदोश यानी घुमंतु लोग जो घूमते रहते हैं। तो डिजिटल नोमेडिज्म क्या है? लोग ये कैसे लोग हैं? कोविड के बाद घर से काम करने की आज़ादी मिल गई, ऐसे में बहुत सारे लोग घूम घूम कर विदेशों की सैर भी कर रहे हैं और होटलों में या घर से अपने ऑफिस के कार्य को भी संपन्न कर रहे हैं। तो ये डिजिटल नोमेडिज्म है। नोमेड का मतलब होता है खाना बदोश या घुमंतु लोग। तो ये टर्म याद रखिएगा, डिजिटल नोमेडिज्म। इसने क्या किया है? लोगों को स्वतंत्रता दी है कि वो समय से अपने काम को भी कर दें और इसकी बाध्यता भी न रहे कि वे ऑफिस जाएं और 9 से 5 ऑफिस में ही रहकर काम करें। तो यहीं तक आज का करंट अफेयर्स रहेगा। ध्यान रखें अपना और साथ ही करंट अफेयर्स को एनरिच करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।